गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रिजवाना शेख है। मैं आज आपको इतिहास विषय पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कक्षा छठी के अंतर्गत पाठ क्रमांक 9 हम पहले देख चुके हैं, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। उसी के आगे कुछ पॉइंट अपने रह चुके थे, हम लोग उसी को फिर से शुरुआत करने वाले हैं। 4 पॉइंट के आगे से हम फिर से यही पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा विषय है इतिहास। हमारी कक्षा है छठी। पाठ क्रमांक 9, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। राजा और तीर्थयात्री। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, इस पाठ को हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत हमने कुछ मुद्दे देखे थे। पहले तो हमने व्यापारी और व्यापार करने वालों की जानकारी प्राप्त की थी। मतलब किस तरह दक्षिण भारत के अंदर अरबी लोग आए और उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। सबसे पहले भारत के साथ अरबी लोगों ने अपना व्यापार शुरू किया था, अपना संबंध जोड़ा था। और यात्रा के लिए भारत का रास्ता सबसे पहले अरबी लोगों ने ही चुना था, मतलब ढूंढा था। और उस रास्ते का प्रयोग कर वे लोग व्यापार के हिसाब से भारत में प्रवेश किया और यहाँ पर आके उन्होंने अपना व्यापार किया। वहाँ की चीज़ें वहाँ ले गए और वहाँ की चीज़ें यहाँ दे गए। इसी प्रकार सबसे पहले भारत में अरबी लोगों का प्रवेश हुआ। उसके बाद में इसी प्रकार यूरोप लोग आए। वास्को डी गामा के और अरब के बीच में, दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया व्यापार के बीच। तो ये दोनों थे जो सबसे पहले भारत में आने का रास्ता ढूंढा था, अरबी और यूरोप ने। तो ये दोनों ने सबसे पहले व्यापार का संबंध भारत के साथ में जोड़ा। उसके बाद में हमने देखा समुद्री तटों पर लदे राज्य। अब समुद्री तटों पर कौन से राज्य लदे हुए थे, तो हमने 3 राज्य देखा था, चेर, चोल और पांडे। यह चेर, चोल, पांडे ये तीनों वंश थे। यह वंश मूवेंद्र नामक बादशाह के अंतर्गत चलते थे और यह इनका राजा था मूवेंद्र, चेर, चोल, पांडे का। तो जो ये हमने देखा था कि जो तीर्थयात्री कह लो या फिर व्यापार करने के लिए जो भी यात्री आते, तो वे जब समुद्री तटों के रास्तों से गुजरते तो इन सैनिकों को उस रास्ते से गुजरने का टैक्स देते या फिर तोहफा देते, नजराना देते और वहां से गुजरते। तो ये 3 वंश थे जिसका राज्य था समुद्री तटों पर। हमने तीसरा पॉइंट देखा था रेशम मार्ग की कहानी। रेशम मार्ग की कहानी यह चीन ने सबसे पहले रेशम को ढूंढा था, रेशम के कपड़े को ढूंढा था। उसकी तकनीक भी, रेशम कपड़े की बनाने की तकनीक भी चीन के पास ही सबसे पहले उपलब्ध थी। उसने बहुत अरसे तक चीन का रेशम कपड़े का कारोबार चलाया और ये रेशम के राज को बहुत अरसे तक के राज ही बना रहने दिया।
ताकि उसका कारोबार ठीक तरह से चलता रहे और रेशम कपड़े की तकनीक किसी को पता ना चले। और ये रेशम कपड़ा एक कीड़े के सूत काट कर बनता था। कीड़े के खोल से सूत काट कर बनता था। तो हमने इसकी विस्तार से इसको पढ़ा है, तीनों पॉइंट को। इसके आगे हमने एक चौथा पॉइंट भी देखा था, बौद्ध समाज का प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रचार। बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे हुआ, किसने किया, यह सब हम देख चुके हैं 4 मुद्दों के जरिए। व्यापारी राजा और तीर्थयात्री के किस तरह समुद्री तटों पर राज्य करते थे सैनिक लोग, और व्यापार किस तरह किया जाता था, किसने किसने अपने भारत के साथ व्यापार का संबंध बढ़ाया और कैसे कैसे बढ़ाया, और कौन सी चीज़ें थी जो भारत में उपलब्ध थी उनको यहाँ से ले गए, और जो चीज़ें भारत में नहीं मिलती थी वो चीज़ें वो अपने को दे गए। जैसे हमने देखा था कि अरबी लोग यहाँ पर इत्र लेकर आते और यहाँ से काली मिर्च, जिसे काला सोना कहा जाता था यूरोप में, और सोना चांदी यह धातु यहाँ से लेकर गए। इसी प्रकार हम बौद्ध धर्म के अंतर्गत भी हमने ये देखा कि किस तरह कुछ चीनी लोग यहाँ पर आए और बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। तो हमने कुछ पॉइंट देखे थे, हम उसी के आगे पॉइंट मुद्दा क्रमांक 5 देखने वाले हैं, यात्रियों की जिज्ञासा। तो इसके आगे हम शुरू करते हैं यात्रियों की जिज्ञासा, पॉइंट क्रमांक 5। हमारा मुद्दा क्या है, यात्रियों की जिज्ञासा। मतलब पॉइंट को देखकर ही हमें ज्ञात होता है कि यात्रियों की जिज्ञासा, मतलब जो यात्री व्यापार के हिसाब से भारत आए थे उनके अंदर क्या जिज्ञासा थी, हम यह देखेंगे। हमने देखा है पहले कि व्यापार के लिए दूर दूर के लोग आया करते थे भारत के अंदर, अपना व्यापार किया करते थे। तो इसी प्रकार चीनी 3 यात्री थे, फाहियान, फाइशियान और इत्संग। यह तीनों भारत में आए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के हिसाब से। वे बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे, हमने पिछली बार देखा है। तो ये तीनों चीनी जब भारत आए तो इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखा और बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री फाहियान था। फाहियान ये सबसे पहला चीनी यात्री था जिसने भारत में प्रवेश किया था बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए। यह 399 ईस्वी में आए और 14 वर्ष तक की यात्रा की। 399 ईस्वी में भारत आए और करीबन 14 वर्ष तक की इन्होंने यात्रा की। फाहियान कब आए, 399 ईस्वी में भारत में प्रवेश किया बौद्ध धर्म शिक्षा प्राप्त करने के हिसाब से, और 14 वर्ष तक इन्होंने यात्रा की। यह जब आए थे जब भारत में चंद्रगुप्त का शासन चल रहा था, चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो यह बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की इन्होंने यहाँ पर भारत में आके बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ जाना। फाहियान यही मकसद से आए थे कि बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करें। ये जब बंगाल वापस लौट रहे थे, जब ये शिक्षा प्राप्त करके वापस लौट रहे थे तो ये बंगाल के चक्रव्यूह में फंसे।
आर्यन बंगाल के चक्रव्यूह में भी फंसे और 114 में इंडोनेशिया पहुंचे। जब यहाँ से निकल कर वो फिर 114 में इंडोनेशिया पहुंचे। 114 में वो इंडोनेशिया पहुंचे जल मार्ग से। हमने पहले पढ़ा था कि कुछ लोग जल मार्ग से आए और जल मार्ग से ही गए और कुछ लोग थल मार्ग से आए जल मार्ग से गए। तो ये एक पहला बादशाह था जो जल मार्ग से आया और जल मार्ग से ही वापस चीन गया। परंतु जब वो वापस जा रहे थे तो बंगाल के चक्रव्यूह में फंस गए थे। तो ये जब 414 ईस्वी में वापस लौटे तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम डायनेस्टी। द रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, इधर जगह नहीं है किंगडम डायनेस्टी। जब ये इंडोनेशिया वापस लौटे तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम डायनेस्टी। इस किताब के अंदर, इस पुस्तक के अंदर बौद्ध धर्म के बारे में लिखा हुआ था। बौद्ध धर्म की जानकारी लिखी हुई थी और बौद्ध धर्म का प्रचार था। जो भी इन्होंने भारत आकर शिक्षा प्राप्त की थी बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म की परंपराएं ग्रहण की थी और बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ उन्होंने भारत से सीख कर गया था। तो यह सब भारत से जो उन्होंने ग्रहण किया था बौद्ध धर्म के बारे में, जो बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार प्रसार के मतलब शिक्षा प्राप्त करने की उम्मीद से वो भारत आए थे, तो वे सब इंडोनेशिया पहुंचने के बाद 414 में, इस 414 ईस्वी में वे एक पुस्तक लिखे, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम डायनेस्टी। तो ये इनकी एक पुस्तक थी। तो ये पहले चीनी यात्री थे जिन्होंने भारत आकर बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। 399 ईस्वी में ये भारत आए। 14 वर्ष तक, करीबन 14 वर्ष तक इन्होंने भारत की यात्रा की और जब ये वापस लौट रहे थे तो ये बंगाल के चक्र में फंस गए और 414 ईस्वी में वे इंडोनेशिया पहुंचे और वहां पहुंचकर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम डायनेस्टी। तो ये पहले यात्री थे। इसके बाद में दूसरा यात्री फाशियान थे, इसे हम मिटा देते। फाशियान ये चीन के दूसरे यात्री थे जो भारत आए थे। यह भी बौद्ध धर्म शिक्षा के प्राप्त करने के लिए आए थे। यह भारत में 629 ईस्वी में आए, 629 ईस्वी में आए और 645 में वापस लौटे। तो इन्होंने करीबन 16 वर्ष तक के भारत की यात्रा की। 16 वर्ष। फाशियान कब आए भारत में? 629 ईस्वी सन में और 645 में वापस लौटे। तो इन्होंने 629 से 645 के दरमियान 16 वर्ष तक के भारत की यात्रा की। 16 वर्ष तक के फाशियान ने भारत की यात्रा की। ये स्थल मार्ग से आए और स्थल मार्ग से ही गए, मतलब इन्होंने आवागमन दोनों स्थल मार्ग से ही किए। ये स्थल मार्ग से आए थे और स्थल मार्ग से ही गए।
आवागमन किए मीन्स जाना आना। पाषाण ने स्थल मार्ग से आवागमन किया और सुदूर दक्षिण छोड़कर पूरे संपूर्ण भारत की यात्रा की, सुदूर दक्षिण छोड़कर। पाषाण ने सुदूर दक्षिण छोड़ संपूर्ण भारत की यात्रा की। संपूर्ण भारत की यात्रा करके उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, बौद्ध धर्म की परंपराओं को ग्रहण किया, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल की, बहुत सारी मालूमात प्राप्त की। और बहुत सारी ऐसी मूर्तियां थी जो सोने और चांदी से बनी हुई थी, चंदन की लकड़ी से बनी हुई थी। वे सब लेख और मूर्तियां उन्होंने इकट्ठा किया और करीबन 629 पांडुलिपियां, पांडुलिपियां 600। अब ये पांडुलिपियां क्या थी? तो ये पांडुलिपियां हाथ से लिखी हुई किताबें थी, जिसके अंदर हो सकता हो कुछ जरूरी चीजें लिखी हो, कुछ लिखा हो। तो वे धार्मिक पांडुलिपियां थी 629। तो इन्होंने 629 पांडुलिपियां हाथ से लिखी हुई थी। तो ये सब जखीरा किया और सोने और चांदी की बौद्ध मूर्तियां और चंदन की लकड़ी से बनी हुई मूर्तियां। पहले बौद्ध जो गौतम बुद्ध भगवान थे, बौद्ध भगवान, तो उन्हें एक दरख्त के मतलब दरख्त जो एक पेड़ था उसको ही मानते थे, मतलब यही हमारे बौद्ध भगवान है। जो दरख्त था उसको ही पूजते थे और उसको ही बौद्ध भगवान मानते थे, क्योंकि तब उनकी मूर्ति नहीं थी। लेकिन कुछ समय के बाद में मूर्तियां बनाने लगे, मतलब कुछ लोग थे वहाँ के स्थायी लोग, तो वे बौद्ध भगवान की मूर्तियां बनाए। तो वो मूर्तियां कुछ मूर्तियां सोने की बनाई गई, चांदी की बनाई गई और चंदन की लकड़ी की बनाई गई। तो पाषाण जब यात्रा के हिसाब से भारत आए और बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की, और फिर जब वो वापस लौट रहे थे, और ये स्थल मार्ग से ही आए और स्थल मार्ग से ही गए, दोनों ने आवागमन स्थल मार्ग से ही किया। सुदूर दक्षिण छोड़कर संपूर्ण भारत की यात्रा की इन्होंने। और अब जब वापस लौट रहे थे, तो वापस लौटते वक्त इन्होंने अपने साथ में हाथ से लिखी हुई 657 सॉरी मैंने 29 लिखा है, 657 पांडुलिपियां थी, जो हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां थी, जो इन्होंने साथ में लेकर गए 20 घोड़ों के ऊपर लाद कर। मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि 20 घोड़ों पर लाद कर पाषाण ने 657 पांडुलिपियां और सोने चांदी की मूर्तियां और चंदन की मूर्तियां 20 घोड़ों के ऊपर लाद कर ले गए। परंतु जब ये वापस लौट रहे थे चीन, तो चीन वापस लौटते वक्त इन्हें तूफान का सामना करना पड़ा, और उस तूफान में इनका जहाज पलट गया। और पांडुलिपियों को इन्होंने 657 पांडुलिपियों में से 20 पांडुलिपियां या 50 पांडुलिपियां इन्होंने खो दिए। 657 पांडुलिपियों में से इन्होंने कुछ पांडुलिपियां खो दिए थे। परंतु ये जहाज पलटने के बावजूद भी, तूफान में फंसने के बावजूद भी, इनके ऊपर आफत आने के बावजूद भी इन्होंने पांडुलिपियों को नहीं छोड़ा, और चीन वापस लौटते वक्त इन्होंने सारी की सारी पांडुलिपियां अपने साथ लेकर गए। ये थे हमारे दूसरे चीनी यात्री जो भारत में आए थे धार्मिक भाव को लेकर, मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और तीसरे यात्री इत्संग थे, जो भारत में आए थे।
चीनी यात्री थे जो फाहियान और फाशियान के बाद में भारत में इन्होंने प्रवेश किया। इन्होंने भी भारत में आकर बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ ऐसी परंपराएं थी जो उन्होंने प्राप्त की, ग्रहण की। और फाशियान और फाहियान के तरह ही इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और बहुत सारी मालूमात प्राप्त की और फिर वो चीन वापस लौट गए। यह भी जल मार्ग से आए और स्थल मार्ग से वापस गए। यह जल मार्ग से आए थे और स्थल मार्ग से वापस गए थे। फाहियान जल मार्ग से आए थे और जल मार्ग से ही वापस गए थे। फाशियान हमने देखा कि वो स्थल मार्ग से आए थे और स्थल मार्ग से ही वापस गए थे। इन्होंने दोनों भी आवागमन स्थल मार्ग से ही किया था। तो ये थे हमारे 3 यात्री, फाहियान, फाशियान और इत्संग। ये तीनों यात्रियों ने भारत की यात्रा की, भारत के प्रति अपनी जिज्ञासा दिखाई और भारत आकर बौद्ध धर्म के बारे में मालूमात प्राप्त की। इसके बाद का पॉइंट है हमारा, बताइए आप लोग क्या होता है आखिरी का? हमारा आखिरी का मुद्दा है मुद्दा क्रमांक 6, भक्ति की शुरुआत। मुद्दा क्रमांक 6 है हमारा भक्ति की शुरुआत। भक्ति किसे कहते हैं? मतलब ईश्वर के प्रति जो भी हमारी आस्था होती है उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति भगवान और भक्त के बीच का रास्ता होता है। जो हमारे मतलब हमारी जो भी श्रद्धा होती है ईश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था होती है, श्रद्धा होती है, ईश्वर के लिए हमारा जो भी मन में लगाव होता है उसे हम भक्ति कहते हैं। तो भक्ति जब ये यात्री का आवागमन शुरू हुआ था उसी वक्त इस काल के अंतर्गत भक्ति की भी शुरुआत हो चुकी थी। तो इस भक्ति की शुरुआत में भक्ति की शुरुआत मार्ग की इस भक्ति के मतलब भक्ति के लिए मार्ग का रास्ता भगवत गीता में बताया गया। भगवत गीता भगवत गीता यह हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ में से एक है। जो ये महाभारत का एक अध्याय है जिसके अंदर भक्ति का मार्ग बताया गया। और इसके अंतर्गत भक्ति के अंतर्गत 2 शाखाएं बनी, अलवार और नैनार। अलवार नैनार ये 2 शाखाएं थी, अलवार और नैनार। अलवार ये है विष्णु के भक्त थे। भक्त थे या संत थे कुछ भी कह लो। और ये शिव के भक्त थे। मतलब जो संत लोग थे जो विष्णु को मानते थे वे क्या कहलाए? अलवार कहलाए। और जो शिव को मानने वाले जो संत थे तो वे नैनार कहलाए। नैनारों की संख्या 12 थी जिसके अंदर कुछ प्रमुख संतों के नाम आते हैं और अलवारों की संख्या 63 थी। तो ये दोनों एक दूसरे के मतलब बीच में इनका कुछ तो भी मसला था। ये कहते थे कि भगवान बुद्ध की उपासना
मूर्ति के जरिए किए जाए, और ये दूसरा कहता था कि ज्ञान मार्ग की तरफ से किए जाए। मतलब भक्ति के अंतर्गत हमें जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनके प्रति घृणा दिखाई दी। मतलब जब कहा जाता था कि भगवान, अगर हम भगवान के प्रति आस्था दिखाते हैं तो हम सच्चे मन से दिखाए, ज्ञान से दिखाए अपने, मतलब भगवान तो मन में बसते हैं, इसीलिए हमें मूर्ति के जरिए भगवान की उपासना नहीं करनी चाहिए। तो यही हमें उसके भक्ति मार्ग के अंदर दिखाया जाता है कि अगर ईश्वर के प्रति आस्था है तो भगवान तो निर्गुण है, निराकार है। हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अगर हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है तो हमें हर जगह भगवान ही दिखाई देंगे। तो यह था भक्ति मार्ग के अंदर जो दो मार्ग पर चलने वाले लोगों को ज्ञान दिया जाता था कि भक्ति मार्ग के अंतर्गत निर्गुण मार्ग ही भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है। कुछ लोग कहते थे कि नहीं, भगवान की पूजा, मूर्ति पूजा से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और भगवान के करीब जा सकता है। तो इस प्रकार दोनों भी आडंबर थे। मतलब एक मूर्ति पूजा को खत्म करना चाहता था और एक निर्गुण पूजा को। वे दोनों आपस में अपने अपने मत वो करते थे कि भगवान को अगर प्राप्त करना हो तो निर्गुण निराकार बनना चाहिए, निर्गुण की पूजा करना चाहिए। वे कहता था कि हम मूर्ति की पूजा करना चाहिए। यह सब हमें भक्ति मार्ग में दिखाई देता है। हमने भक्ति मार्ग में हमने इसे पढ़ा है। एक भगवत गीता थी जो हिंदुओं की पवित्र ग्रंथ है, जो महाभारत का एक हिस्सा है। तो इसके अंदर भी भक्ति का मार्ग दिखाई दिया है। यह कृष्ण ने जब महाभारत हो रही थी और जब अर्जुन जी जब महाभारत को छोड़कर वे घबरा गए थे, डर गए थे और वे महाभारत को छोड़ना चाहते थे, तो तब ही विष्णु भगवान ने उन्हें उपदेश दिया था और अपने चरण में आने के लिए कहा था क्योंकि एक मात्र वो ही थे जो अर्जुन को संभाल सकते थे, अर्जुन को भक्ति के मार्ग पर लेकर आ सकते थे। तो वे उन्होंने उपदेश दिया था अर्जुन को। इसी प्रकार हमें भी भक्ति मार्ग का रास्ता भगवत गीता के अंदर ही देखने को मिलता है। तो ये थी भगवत गीता, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ। और हमने देखा है कि भक्ति की शुरुआत दो संतों द्वारा हुई थी, नैनार और अलवार। यह एक नैनार में 13 संतों की संख्या होती है और इस अलवार में 63 संतों की। नैनार विष्णु भक्त थे और अलवार शिव भक्त थे। ये दोनों एक दूसरे के भक्त थे। तो हमने देखा है आज 2 पॉइंट, भक्ति की शुरुआत और तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा के अंतर्गत 3 चीनी यात्री आए जिन्होंने भारत में चीन से यात्रा कर भारत में प्रवेश किया और बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। और फाशियान ने अपने साथ में चीन वापस लौटते वक्त 657 पांडुलिपियां और सोने, चांदी और चंदन की मूर्तियां अपने साथ लेकर गए। फाहियान ने 14 वर्ष तक की यात्रा की, फाशियान ने 16 वर्ष तक की यात्रा की और बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की और वापस चीन लौटे। उसके बाद में हमने देखा भक्ति की शुरुआत कैसे हुई, इसके अंतर्गत कितने शाखाएं बनी और कौन कौन से संत आए, भक्त आए। और विष्णु के भक्त अलवार थे और शिव के भक्त नैनार थे। और भगवत गीता से हमें भक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझा होगा। ठीक है, धन्यवाद।